जी, आज हम शुरू कर रहे हैं चौथा चैप्टर तलब का। कुछ चैप्टर रहते हैं हमारे, वो हमने फ़िलहाल मशवरा करके हमने वो छोड़े हैं बाद में, क्योंकि राज इफ्तिखार साहब ने चौथा चैप्टर शुरू करवाया था, मैंने आपको पहला और दूसरा शुरू करवाया था। इसलिए मशवरा हुआ कि चौथा पहले बच्चों को दोबारा करवाया जाए, दोबारा करवाने के बाद फिर यहाँ से शुरू किया जाए और उसके बाद फिर आगे से हम क्लासेस ऐसे से आगे लेकर चलेंगे। जो बच्चों के रहते हैं वो इंशाल्लाह हम फिर बाद में हम बच्चों को करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है तलब। तलब किसे कहते हैं? जैसा कि बिल्कुल नाम ज़ाहिर है, किसी को का इंसान कहता है मुझे पानी की तलब हो रही है, मुझे खाने की तलब हो रही है। आम ज़िंदगी में तलब से मुराद ली जाता है किसी शय को हासिल करने की ख्वाहिश या तमन्ना, ये इसे तलब कहा जाता है। लेकिन इकनॉमिक्स में तलब थोड़े सा वसी माने में इसको लिया जाता है। इकनॉमिक्स में तलब के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर एक, शय को हासिल करने की क़ुव्वत भी मौजूद हो, और नंबर दो, शय को हासिल करने की ख्वाहिश भी मौजूद हो। ख्वाहिश तो समझ में आती है कि किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश, वो इंसान की तलब है। क़ुव्वत से क्या मुराद है? यानी कि उस चीज़ को ख़रीदने के लिए आपके पास वसाइल भी होना ज़रूरी है। मेरे पास फ़र्ज़ किया 2 लाख रुपए मौजूद हों, मैं सुजुकी मेहरान गाड़ी लेना चाहता हूँ। इकनॉमिक्स में ये मेरी तलब नहीं बनेगी, ये मेरी ख्वाहिश तो बनी है, शय को हासिल करने की ख्वाहिश मेरी मौजूद है, लेकिन शय को हासिल करने की क़ुव्वत मेरे पास मौजूद नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है उतने। और दूसरी तरफ मेरे पास 2 लाख रुपए मौजूद है, मैं CD70 ले सकता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश नहीं है। अब यहाँ पर क़ुव्वत मौजूद है, ख्वाहिश नहीं है। पहली सूरत में ख्वाहिश थी, क़ुव्वत नहीं थी, लिहाजा इकनॉमिक्स में दोनों चीज़ें तलब नहीं बनेगी। तलब उस वक्त बनेगी जब दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, शय को हासिल करने की क़ुव्वत भी मौजूद हो और शय को ख़रीदने की ख्वाहिश भी मौजूद हो। अब देखें, इस कॉमर्स के अंदर तारीफ़ दी हुई है, तलब से मुराद किसी शख्स की ऐसी ख्वाहिश जिसको पूरा करने के लिए उसके पास क़ुव्वत ख़रीद भी मौजूद हो। बिल्कुल वाज़ेह है, वही दो चीज़ें इकट्ठी की हैं, ख्वाहिश के साथ क़ुव्वत का होना भी ज़रूरी है। इकनॉमिक्स में कीमत को P से शो किया जाता है और तलब को QD, क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये बनता है QD इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कि तलब कीमत का तफाउल है। और ये उलट तफाउल होगा। उलट तफाउल का मतलब यह है कि जब कीमत बढ़ रही होती है तो मिकदार तलब का ख़रीदारी लोग कम कर देते हैं, और जब कीमत गिर रही होती है तो ख़रीदारी ज़्यादा कर देते हैं। तलब की एक तारीफ़ तो मैंने आपको ये बता दी ऊपर कि किसी शय को हासिल करने की ख्वाहिश जिसके साथ उसकी क़ुव्वत ख़रीद भी मौजूद हो। दूसरी तारीफ़ देखें जो नीचे कॉमर्स में दी हुई है, कोई एक तारीफ़ कर लें तब भी ठीक है, दोनों कर लें तब भी ठीक है। तलब से मुराद किसी शय की वो मिकदार ली जाती है जो कोई शख्स एक ख़ास अरसा वक्त में ख़ास कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार हो। तैयार कब होगा? जब ख्वाहिश भी मौजूद होगी और क़ुव्वत भी मौजूद होगी। तो वो दोनों चीज़ों को मिलाकर यहाँ तलब बनेगी। वही चीज़ आ रही है दोबारा, किसी शय की वो मिकदार जिसे कोई शख्स ख़ास अरसा वक्त में ख़ास कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार हो जाए। ये तो थी तलब की तारीफ़। अब आ रही है हमारे पास कानून तलब। ये नया टॉपिक है हमारा, बिल्कुल ही अक्सर लॉन्ग आंसर भी आ जाता है, शॉर्ट आंसर तारीफ़ भी आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कीमत और तलब उलट रिलेशन है। पहले इसका टेबल आप समझ लें, टेबल समझेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसे उर्दू में टेबल को गोशवारा कहते हैं। देखिए, उसने चीनी की कीमत दी है, कोई भी चीज़ हो सकती है, हम चीनी ना लिखें, सिर्फ कीमत लिखें तब भी ठीक है। कीमत 40 रुपये, फिर 30 रुपये, फिर 20 रुपये, फिर 10 रुपये, कीमत क्या हो रही है? गिर रही है। और दूसरी तरफ तलब देखें, पहले 5, फिर 10, फिर 15, ये 20, ये फ़र्ज़ी फ़िगर्स हैं। आप फ़िगर्स बदल भी सकते हैं, अगर अपनी मर्ज़ी चाहें बदलना है तब भी बदल सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। तो देखें तो टेबल शो कर रहा है कि जो कीमत बढ़ रही है उसकी तलब क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसी को हम तारीफ़ में लेकर आते हैं। ऊपर देखें कॉमर्स के अंदर तारीफ़ दी हुई है, दीगर अमूर बदस्तूर रहते हुए जब किसी शय की कीमत कम हो जाए तो उसकी तलब फैल जाती है। अब बढ़ जाती है और फैल जाती है, ये दो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। ये इसी चैप्टर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इसको फैलने को समझें कि ये बढ़ ही रही है। दीगर अमूर बदस्तूर रहते हुए जब किसी शय की कीमत कम हो जाए तो उसकी तलब फैल जाती है, और अगर शय की कीमत ज़्यादा हो जाए तो तलब सुकड़ जाती है। उलट रिश्ते में चल रही है। दूसरी तारीफ़ इसकी प्रोफेसर फर्गूसन ने की है, पहले पेज की आखिरी लाइन पर देखें,
कॉमा के अंदर मौजूद है। किसी शय की तलब उसकी कीमत के साथ उलट बदलती है बशर्ते के लोगों की आमदनियाँ और मुतबादल अशिया की कीमतें जू की तू रहें। ये क्या है, या क्या मफरूज़ात में हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम इसका टेबल बना लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात इसकी मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। अब देखें, मैं उन्हीं फिगर्स के साथ इसका टेबल बनाऊंगा। टेबल में ये हमारे पास वाई महवर और ये एक्स महवर, रियाजी में आपने ग्राफ बनाए होंगे। ये हमारा मुबदा है जिसे हम ज़ीरो से शो करते हैं, ओरिजिन। तलब को हम एक्स महवर पर लेंगे और कीमत को वाई महवर पर लेंगे। तलब हमारे पास, कीमत हमारे पास है जी 40, 30, 10, 20। ये हमारे पास लकीरें मौजूद हैं, इनके लिए फासलों का बराबर होना ज़रूरी है। ये 10, 20, 30, 40 जो फिगर्स हम लेंगे वैसे ही फिगर्स हम यहाँ पर ले लेंगे। फासलों का बराबर होना ज़रूरी है। यहाँ पर लकीरें मैंने ले ली हैं, लकीरों का फासला ऑटोमेटिक बराबर यहाँ पर दस्ते में बना होता है। तलब हमारी शो हो रही है 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। ये फासले भी बराबर होना ज़रूरी है। एक्स महवर के सारे फासले आपस में बराबर हों और वाई महवर के सारे फासले आपस में बराबर हों, तब ये ग्राफ सही कंसीडर होगा। एक्स महवर के फासले वाई महवर के फासलों के साथ बराबर होना कतई तौर पे कोई ज़रूरी नहीं। बस ये आप ध्यान रखना है कि एक्स महवर के फासले वाई महवर के फासलों के साथ इनका फासला आपस में बराबर, आपस में अलग अलग बराबर होने चाहिए। अब देखें, टेबल को सामने रखते हुए हम इसका टेबल गोशवारा बनाएंगे। टेबल में आज ही पहले कीमत 40, तलब 5। कीमत 40 का नुक्ता ले लें, डॉट्स लगा लें और स्केल के साथ तलब जो है वो 5 का नुक्ता, जहाँ पर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं वहाँ पर एक डॉट ले लिया। कीमत 30, तलब 10, ये हमारा ऊपर जा रहा है जी, यहाँ पर नुक्ता ले लिया। कीमत 20, तलब 15, ये नुक्ता ले लिया जी। कीमत 10, तलब 20, ये हमारे पास नुक्ते बन गए हैं। इनको आपस में स्केल के साथ जो है वो मिला दें, ये हमारा डी डिमांड कर्व हमारा ख़त्ते तलब बन जाएगा जी, जैसा कि आपका बुक के अंदर बना हुआ है। बिल्कुल सेम, देखें बुक में आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सेम वैसे का कर्व जो है वो बना हुआ है। अब इसकी आगे अगले पेज पे 2 चीज़ें दी हुई हैं, ख़त्ते तलब के मनफी होने की वजूहात और मंडी का गोशवारा तलब। ये आपके कानून तलब का हिस्सा नहीं है, ये कानून तलब का हिस्सा नहीं है। कानून हम फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। अगर कानून तलब आ जाता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसका तारीफ़ लिखेंगे कानून तलब की, उसके बाद आप इसका टेबल बनाएंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, अब उसके मफरूज़ात बनाएंगे। मफरूज़ात कहते हैं वो, जैसे हमने अभी तारीफ़ में पढ़ा कि दीगर अमूर बदस्तूर रहते हुए, तो ये दीगर अमूर कौन कौन से हैं, यानी कि इकनॉमिक्स में सारे कवानीन मफरूज़ात के सहारे खड़े हैं। अगर मफरूज़ात होंगे तो ये कानून सही साबित होगा, अगर मफरूज़ात नहीं है तो कानून सही साबित नहीं होगा। अब वो मफरूज़ात कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सारफ की आमदनी ना बदले। क्या मतलब इसका, एक तरफ मेरी आमदनी बढ़ रही है, दूसरी तरफ शय की कीमतें बढ़ रही हैं। क्या ख्याल है, मैं कीमतें तलब कम करूँगा? कतई तौर पे नहीं करूँगा, क्योंकि कीमतें बढ़ने का मुझे कोई इतना नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी आमदनी बढ़ती चली जा रही है। तो उधर कीमतें बढ़ती चली जाएंगी, मेरी आमदनी बढ़ने की वजह से मैं डिमांड में तब कमी नहीं करूँगा, तलब में बढ़ाता चला जाऊँगा। कानून यहाँ पे गलत हो जाएगा। कानून को सही साबित करने के लिए ज़रूरी है कि आमदनी में तब्दीली ना हो। ये मफरूज़ात आपने हेडिंग याद रखनी है, 2-2, 4-4 लाइनों में इसकी अपने तौर पर वजाहत करनी है। आपने इसको रट्टा नहीं लगाना। तारीफ़ को याद करें, टेबल अपनी मर्ज़ी से आप फिगर्स ले सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और जैसे फिगर्स आप टेबल पर लेंगे उन्हीं फिगर्स के साथ आप जो है वो डायग्राम बनाएंगे। दूसरा मफरूज़ा, सार्फिन की पसंद ना बदले। पहले एक चीज़ आप नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कीमत बढ़ती है, आप उसकी ख़रीदारी कम कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ फ़र्ज़ किया आपको पसंद आ जाती है, जो चीज़ इंसान को पसंद आ जाती है लोग उसकी कीमत की परवाह नहीं करते, महंगी कीमत पर भी ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। तो कानून यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कानून कहता है कि कीमत बढ़ने पर तलब कम होनी चाहिए।
अब यहाँ पर बात ये बनी कि एक चीज़ आपको पसंद आ गई, आपने ज़्यादा कीमत पर भी उसकी खरीदारी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लिहाजा कानून को सही साबित करने के लिए ज़रूरी है कि सार्फिन की पसंद भी तब्दील ना हो। नंबर 3, मुतबादल अशिया की कीमतें ना बदलें। मुतबादल अशिया जो एक दूसरे का नेमल बदल होती हैं, मसलन पेप्सी और कोका कोला, 7 अप और स्प्राइट। अब अगर पेप्सी सस्ती हो जाए तो उसका कोका कोला पर क्या असर पड़ेगा? पेप्सी सस्ती होने पर लोगों का रुझान कोका कोला को छोड़कर पेप्सी की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। कोका कोला की डिमांड कम हो जाएगी, तलब कम हो जाएगी। हालांकि कोका कोला की कीमत तो बदली नहीं, तलब कम हो गई। कानून ये कहता है कि कीमत ज़्यादा होने पर तलब कम होनी चाहिए। यहाँ पर कोका कोला की कीमत तो बदली नहीं, लेकिन तलब कम हो गई। क्यों कम हो गई? मुतबादल शय की कीमत बदल गई। मुतबादल शय कौन सी थी? पेप्सी। पेप्सी की कीमत बदलने से कोका कोला की तलब बदल गई। लिहाजा कानून को सही साबित करने के लिए ज़रूरी है कि मुतबादल शय की कीमतें भी तब्दील नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगली हेडिंग देखें, इस आबादी की तादाद न बदले। जो जो आबादी बढ़ती चली जाती है, कीमतें बढ़ने के बावजूद डिमांड बढ़ती जाती है। जैसे पाकिस्तानी मुआशरा है, उधर कीमतें बढ़ रही हैं, उधर आबादी बढ़ रही है। लिहाजा नतीजा तलब कम नहीं हो रही, तलब पहले से भी ज़्यादा हो रही है। कानून यहाँ भी गलत हो गया। कानून को सही साबित करने के लिए ज़रूरी है आबादी की तादाद भी ना बदले। फिर तमाम इकाइयाँ शय की तमाम इकाइयाँ यकसा नौइयत की होनी चाहिए। दोनों की क्वालिटी एक तमाम इकाइयों की एक जैसी हो। जो चीज़ आला क्वालिटी की होती है, लोग उसकी ज़्यादा कीमत देने पर भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता कि चीज़ की क्वालिटी अच्छी है। लिहाजा यहाँ पर भी कानून क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब चीनी गुड़ के मुकाबले में, वैसे तो गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे मुआशरे में गुड़ के मुकाबले में चीनी को बेहतर समझा जाता है। अब गुड़ जितना मर्जी सस्ता हो जाए, चीनी जितनी मर्जी महंगी हो जाए, लोग चीनी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। लिहाजा यहाँ भी कानून गलत हो जाएगा। कानून को सही साबित करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम इकाइयाँ यकसानियत की होनी चाहिए। उसके बाद शय का नया बदल पैदल ना हो। जब इंसान यकसानियत का शिकार हो जाता है, नई चीज़ आती है तो उसकी तरफ भागता है, कीमत की परवाह नहीं करता। मुझे अच्छी तरह याद है कि शुरू में जब मोबाइल आया था तो उसका नतीजा ये निकला था कि शुरू में कराची के अंदर ये मोबाइल शुरू हुआ था और सिर्फ़ एक छोटी सी सिम 5,000 रुपये में बिकती थी। और उस वक्त सूरत हाल ये थी कि कॉल सुनने के भी पैसे लगते थे। लेकिन एक नई चीज़ आई थी, लोगों ने परवाह नहीं की, लोगों ने धड़ाधड़ ख़रीदारी ज़्यादा शुरू कर दी। अब नतीजा ये निकला कि कीमतें बढ़ने के बावजूद डिमांड क्या होती गई? ज़्यादा होती चली गई। उसके बाद लिहाजा कानून यहाँ भी गलत साबित हो गया। कानून को सही साबित करने के लिए ज़रूरी है कि नया नेमल बदल भी पैदा ना हो। उसके बाद शय का इस्तेमाल बायस इम्तियाज़ ना हो। एक चीज़ शय को नया जो है वो नया इम्तियाज़ के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब इसका? कि एक चीज़ नॉर्मल लोग रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा ब्रांड, कोई ऐसा कंपनी का लोगो जिसे लोग अपने लिए इस्तेमाल करना बायस फ़ख्र समझते हों, या कोई ऐसी चीज़ें जिन्हें लोग अपने दिखलावे के लिए या अपने ब्रांड के लिए इस्तेमाल करते हों, लोग उसकी कीमत गिरने के बावजूद, उसकी ज़्यादा होने के बावजूद उसकी परवाह नहीं करते। जैसे बड़ा तबका है, बड़ी बड़ी उन्होंने प्रेडो रखी हुई हैं, बड़े बड़े उन्होंने ज्वेलरी लोग ख़वातीन पहनती हैं बड़े तबके की, या बड़े बड़े वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो कीमतें बढ़ने के बावजूद उनकी ख़रीदारी कम नहीं करते। क्यों? कि वो उसे अपने लिए बायस इम्तियाज़ समझते हैं, उसमें अपने आप को दिखलावे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो समाज में अपना एक दिखलावा ज़ाहरी, अपनी तो पंजाबी में कहते हैं कि टौर टप्पा, वो रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इन पर भी कानून लागू नहीं होगा। और उसके बाद आखिरी है, इसकी ज़र की बैरूनी कदर न बदलें। जैसे हमारे रुपए की करेंसी डॉलर के मुकाबले में गिर रही है, तो जूँ ज़र की कदर गिरती चली जाती है, कीमतें बढ़ती चली जाती हैं। कीमतें बढ़ने के बावजूद लोग ख़रीदारी में इजाफा कर देते हैं। उसकी बड़ी वजह क्या होती है? कि लोगों को पता है कि अब ना ख़रीदा तो बाद में मज़ीद ख़रीदना पड़ेगा। लिहाजा ज़र की बैरूनी कदर तब्दील होने के बावजूद लोग ख़रीदारी ज़्यादा करते चले जाते हैं। यहाँ पर यह कानून हमारा मुकम्मल हो गया। अगर लॉन्ग आंसर आ जाता है तो कानून तलब की तारीफ़, गोशवारा डायग्राम
और उसके बाद इसके मफरूज़ात। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट हमारा लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।